नमस्कार मित्रों, एक बार आपके सामने फिर से प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्नों का एक सेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें और कुछ कार्य हो तो कमेंट में करें। आइए अपना पहला प्रश्न जो है उसको शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानते हैं? तो इसका सही आंसर है जो आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे और ज्ञान तथा ज्ञान की चर्चा करे। वैसा मित्र जो आपकी रुचि का ज्ञान साहित्य की पुस्तक लाकर देता है और आपके साथ ज्ञान की चर्चा करता है, वही हमारा सबसे हितैषी शिक्षक होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है क्योंकि शिक्षकोचित गुणों से अनभिज्ञ होते हैं। इसीलिए शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। मैं क्रोध करती हूँ जबकि गंभीरता से शिक्षण करने के पश्चात भी छात्र नहीं सीख पाते। गंभीरता से शिक्षण करने के पश्चात भी शिक्षक नहीं सीख पाते हैं तो शिक्षकों को गुस्सा थोड़ा सा आ जाता है। प्राय लोग अध्यापन व्यवसाय को पर्याप्त सम्मान देने से कतराने लगे हैं क्योंकि अध्यापक अपने व्यवसाय की अपेक्षा स्वयं करते हैं। अध्यापक अपने व्यवसाय की अपेक्षा स्वयं करने लगते हैं, इसलिए लोग शिक्षक व्यवसाय से कतराने लगे हैं। आप अध्यापिका बनने पर स्वयं प्रत्याशा करेंगी छात्रों के हृदय में निवास करने की। छात्रों के हृदय में निवास करने का हम प्रत्याशा करेंगे कि हम छात्रों के हृदय में निवास करें। एक अध्यापक जो अध्यापन में रुचि विकसित कर चुका है वह छात्रों के व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है। जो मतलब कि अध्यापन में अपना रुचि विकसित कर चुका है, वो क्या करता है? छात्रों के व्यवहार की जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन करता है। प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है। यह बात सदैव सत्य है कि जिस प्रकार शिक्षक और प्रधानाध्यापक का व्यवहार रहेगा उससे पूरा विद्यालय प्रभावित रहता है। शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये आंशिक सहमत हो सकते हैं इस बात को, इतना अध्यापन कार्य महत्वपूर्ण है उतना ही छात्रों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना महत्वपूर्ण है। इससे आंशिक सहमत हैं। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? उन्हें अनुशासित बनाए रखना चाहिए। वे अनुशासित रहेंगे तो उनको समाज में क्या मिलेगा? उनको जो है उचित स्थान प्राप्त हो जाएगा। आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है। विद्यार्थियों में जो स्वतंत्र चिंतन मतलब कि पैदा करने की क्षमता रखते हैं वो एक अच्छा अध्यापक माना जा सकते हैं। स्वतंत्र चिंतन का गुण विकसित करने हेतु अध्यापन कार्य हेतु प्रशिक्षण से क्या लाभ है? अध्यापन कार्य हेतु प्रशिक्षण का क्या लाभ है? इससे क्या होता है कि नई चीजें सीखने को मिलती है। इससे सृजन शक्ति मिलती है। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की समझ का विकास होता है, अर्थात इसका उपयुक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रेरक व्यवहार उत्पन्न करते हैं तथा इसे निर्देशित करते हैं उचित लक्ष्य की ओर। प्रेरक क्या करता है? प्रेरक व्यवहार जो है एक उचित लक्ष्य की ओर आदमी को निर्देशित कर देता है, अग्रसित करता है। जब आदमी के अंदर प्रेरणा जब आ जाती है, प्रेरकता जब आ जाती है तो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हो जाता है, उचित लक्ष्य की ओर अग्रसित हो जाता है। वह अधिगम जिसमें गमक अंग निहित होते हैं, गामक अंग, उसे गामक अधिगम कहते हैं। जिसमें गामक अंग निहित होते हैं उसे गामक अधिगम कहते हैं। निम्नलिखित में से पृथक विकल्प कौन से हैं? तो पुनर्वहन, याद करना और पहचान करना, ये सभी जो है एक ही तरह के शब्द हैं, लेकिन चिन्ह जो है ये अलग तरीके का है, इसलिए यह अलग है, पृथक है। प्रेरणा का अनुसरण करना चाहिए।
प्रेरणा का अनुसरण करना चाहिए किसका? पुरस्कार का। प्रेरणा का अनुसरण करना चाहिए पुरस्कार का। एक अध्यापक को उन्नत करना चाहिए। क्या उन्नत करना चाहिए? छात्रों में अंतःक्रियात्मक संप्रेषण को उन्नत करना चाहिए। एक अध्यापक को क्या उन्नत करना छात्रों के अंदर? अंतःक्रियात्मक संप्रेषण। प्रायः शिक्षक एवं माता पिता छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि यह समुन्नत बनाती है। क्या? एक शिक्षक एवं माता पिता छात्रों की बुद्धि के विकास में अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वह शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावनाओं को क्या करती है? समुन्नत बनाती है। इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। किसके बीच? समाज एवं विद्यालय के बीच। किसी प्रेरणा के व्यूही के असफल होने के लिए कक्षा में 4 समस्याओं में एक का होना अवश्यम भावी है। शिक्षक को सहयोगी होना। शिक्षक का सहयोगी होना। मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उसका निदान करते हैं वे क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उसका निदान खोजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विद्यालय मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण है। क्या? विश्वसनीयता। किसी छात्र द्वारा दिए गए प्रश्नों के गलत उत्तर के उपचार का सबसे अधिक अच्छा तरीका कौन सा है? उसकी व्याख्या करके सही उत्तर बता देना। समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए? वो है थकान की घटना का सिद्धांत। आपकी कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि वह अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें, रोकने का प्रयास करना चाहिए। आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? उसको सहानुभूति पूर्वक बात करेंगे तथा भविष्य में ऐसी चेष्टा न करने के लिए कहेंगे। एक बालक को कक्षा में देर से आता है, उसके साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापक को प्रशिक्षित क्यों होना चाहिए? क्योंकि शिक्षण वृद्धि को उन्नत करने के लिए, इसकी शिक्षण वृद्धि को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। आपकी राय में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के क्या परिणाम होगा? तो स्त्रियों से शिक्षा से समाज प्रगति करेगा। अध्यापक का वह कौन सा सामाजिक गुण उसके सम्मान में वृद्धि करता है? सामुदायिक सेवा। कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? वह विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखे। इसके साथ हमारा प्रश्नों का ये सेट खत्म होता है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ यह प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।